जिसे साईं बाबा की कृपा मिलनी होती है, उसे ही यह संदेश दिखता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बाबा का साफ संकेत है कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, बस एक सच्चे विश्वास की जरूरत होती है। और जब साईं बाबा साथ हो तो एक पल में पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर यह वीडियो तेरे सामने आया है तो समझ ले, अब तेरा वक्त आ चुका है। साईं बाबा अब तुझे वहां ले जाने वाले हैं जहां तेरा नाम, तेरी पहचान और तेरा भाग्य सब बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर साईं पर अटूट श्रद्धा है तो अभी लाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिखो साईं राम, क्योंकि यही वह मंत्र है जिससे चमत्कार शुरू होते हैं। चमत्कार वही होता है जहां विश्वास होता है, और जब विश्वास साईं बाबा पर हो तो फिर वह चमत्कार नहीं, एक ईश्वरीय योजना बन जाती है। साईं बाबा कहते हैं, अगर तू मुझ पर सच्चे मन से विश्वास रखेगा तो मैं तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाऊंगा जिसे देखकर दुनिया भी दंग रह जाएगी। तू चल, मैं साथ हूं, तू रोएगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे आंसू पोंछने आया हूं। बेटा, मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, दुनिया ने तुझे समझा नहीं, कई दरवाजे बंद हो गए हैं, पर मैं जानता हूं तेरे हर आंसू की वजह क्या है। लेकिन सुन, अब वक्त बदलने वाला है, तेरी फाइल ऊपर पहुंच चुकी है। अब मेरी चुप्पी टूटेगी, अब मेरी कृपा बहेगी, और तू देखेगा कैसे तेरी बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। जो तुझसे छीन गया था वो लौटेगा, जो रुक गया था वो चलेगा, जो तूने खो दिया था वो अब 100 गुना होकर मिलेगा। बस श्रद्धा रख, सबूरी रख, क्योंकि मैं तेरा साईं अब तेरे लिए चल पड़ा हूं। जो तुझे नकारते थे अब तुझसे सहारा मांगेंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वह अब तुझे ऊपर उठता देखेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की कहानी बदलने वाला हूं। मैंने तेरा हर दर्द देखा है, हर टूटी उम्मीद महसूस की है। अब बदले में मैं तुझे वह सब देने जा रहा हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं। बेटा, अब तेरा भाग्य पलटेगा, अब तेरा समय बदलेगा, अब तेरे जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जब सबने मुंह मोड़ा तब साईं ने तेरा हाथ थामा, जब अपनों ने तेरे इस खमों पर नमक छिड़का तब साईं ने तेरे इस खमों पर अपनी दया रख दी। जब तू अकेले अंधेरे में रोया तो साईं ने अपना उजाला तेरे दिल तक भेजा। जब तू टूटा तो साईं ने टूटने की आवाज सुनी और उसी पल से तेरे लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। बेटा, तू अकेला नहीं था, तू सिर्फ देख नहीं पाया। साईं बाबा हर उस जगह मौजूद थे जहां तू टूटा था, जहां तुझे लगा कोई नहीं समझेगा, जहां तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा। पर बाबा ने सुना तेरी हर सिसकी को, तेरे हर आह को, तेरे अंदर की उस चुप्पी को जो तूने दुनिया के डर से छुपा ली थी। बाबा कहते हैं, जब तुझे लोग छोड़ दें तब मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनता हूं। जब दुनिया तुझे गिरा दे तब मैं तुझे खुद उठाकर चलता हूं। अब वक्त आ गया है जब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने सिर्फ आंसू बहाए। अब मेरी दया तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि जब तू टूटा था मैं जुड़ने का रास्ता बना रहा था। साईं बाबा कहते हैं, बेटा, दुनिया तुझे जितना भी तोड़े मैं तुझे हर बार और मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा। तेरी तकलीफें अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू टूट रहा है, अगर तेरे अंदर कुछ बिखर रहा है तो रुक, डर मत, क्योंकि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। तेरा भाग्य बन रहा है एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाई के लिए। जो तू आज समझ नहीं पा रहा वो कल तुझे धन्यवाद कहेगा। बेटा, साईं की योजना हमेशा पहले तुझे गहराई तक झुका देती है, ताकि जब तू उठे तो आकाश छू सके। और हां, यह योजना जल्दी नहीं आती, क्योंकि यह सब्र और श्रद्धा की मिट्टी में बोई जाती है, और जब उसमें साईं की दया की वर्षा होती है तब वो जीवन में चमत्कार बनकर फलती है। तू बस रुका रहे, टूटा नहीं, झुका नहीं, क्योंकि मैं तेरा साईं हर उस दर्द को देख रहा हूं जो दुनिया को नजर नहीं आता। अब तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि जो साईं के साथ चलता है वो हार कर भी जीत जाता है। एक समय आएगा बहुत जल्द जब तेरा बीता हुआ दुख तेरे वर्तमान की मुस्कान बन जाएगा, और उस दिन तू खुद कहेगा, साईं बाबा ने मुझे रोका, रुलाया और इंतजार करवाया, क्योंकि वह मुझे बस कुछ देना नहीं चाहते थे, वो मुझे सबसे अच्छा देना चाहते थे और सही समय पर देना चाहते थे। बेटा, जिस वक्त तू टूट रहा था, जिस दिन तूने सवाल किए, क्यों बाबा, कब तक बाबा, उस वक्त भी साईं मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था तेरा वक्त आने वाला है। बाबा ने तुझे इंतजार करवाया क्योंकि वो तुझे आधा नहीं पूरा देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि तू छोटी खुशी में उलझ जाए, इसलिए उन्होंने तुझे थोड़ी देर रोका, थोड़ा देर रुलाया, थोड़ी देर और सब्र सिखाया,
क्योंकि जो आने वाला है वो इतना बड़ा है कि उसका स्वागत करने के लिए तेरा हृदय, तेरी आत्मा और तेरा मन सब तैयार होना जरूरी था। अब बाबा कह रहे हैं बस थोड़ा और, क्योंकि अब तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने सिर्फ प्रार्थना नहीं की बल्कि दर्द भी सहा। और बेटा, जिस दिन वह मिलेगा तू मुस्कुराएगा और कहेगा, साईं बाबा आप जो करते हैं सब सही करते हैं, सही समय पर करते हैं। अगर तू आज ये वीडियो देख रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये साईं बाबा की योजना है, क्योंकि वह जानते हैं तेरा मन थक चुका है, तेरा दिल बोझल हो गया है और तेरी आत्मा अब किसी संकेत की तलाश में है। और यह वही संकेत है। साईं बाबा तुझसे कह रहे हैं, बेटा तेरी फाइल ऊपर भेज दी गई है, अब इंतजार खत्म। अब तू सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रख। तू बहुत चला, बहुत सहा, अब मैं तुझे उठा लूंगा। अब तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, अब तुझे गिरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब साईं तेरे आगे चलने वाले हैं। अब तेरा भाग्य जागेगा, अब तेरी किस्मत पलटेगी। अब तुझे वो मिलेगा जो तूने प्रार्थनाओं में मांगा था और आंसुओं में खो दिया था। साईं बाबा कहते हैं अब तेरा समय आ गया है, अब तेरी परीक्षा नहीं होगी, अब तेरा परिणाम आएगा। वो परिणाम जिसने तुझे कई रातों तक रुलाया था, अब वही परिणाम तेरे चेहरे पर सुकून की मुस्कान बनकर लौटेगा। अब तुझे सिर्फ यकीन करना है कि जब तू अकेला समझा खुद को, तब साईं तेरे लिए योजना बना रहे थे। बुरे वक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? यह कि वो साईं बाबा के आने से ठीक पहले आता है। इसलिए अगर तू अभी टूटा हुआ है, अगर हर दरवाजा बंद लग रहा है, अगर तुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं बची, तो रुक जा, क्योंकि अब साईं आने वाले हैं। जो तू सह रहा है उसका अंत अब साईं खुद लिखने वाले हैं। वो साईं जो तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, जो तुझे तभी थामते हैं जब तू उन्हें पुकारना भूल जाता है। बेटा तेरी किस्मत अब उनके हाथ में है। अब कोई डर नहीं, अब कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब साईं कहते हैं तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है, तो फिर कोई ताकत तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकती। तेरा दुख अब उस कृपालु बाबा की नजर में है जो कभी देर कर सकते हैं पर खाली हाथ लौटाते नहीं। तू बस अपना यकीन न छोड़, क्योंकि तू जिस मोड़ पर बैठा रो रहा है वहीं से साईं एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और बहुत जल्द तू कहेगा, धन्य है वो आंसू जो मुझे साईं तक ले आए। साईं की चुप्पी को कभी भी उनकी की नाराजगी मत समझना। वो जब चुप होते हैं तो समझ लेना चमत्कार की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि जब मंदिर में आरती से पहले घंटियां बजती हैं तो वह संकेत होती है कि कुछ पवित्र, कुछ दिव्य शुरू होने वाला है। वैसे ही तेरे दुख, तेरी बेचैनी, तेरी तकलीफ, वो सब उस आरती से पहले की घंटियां हैं और अब वो घंटियां बजने लगी हैं। अब साईं की कृपा तेरे जीवन के अंधेरे को उजाले में बदलने जा रही है। तू बस साईं की चुप्पी में छुपे उस शब्द को सुन जो कह रहा है, मैं हूं, बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। बेटा तेरे आंसू गिन लिए गए हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब तेरे जीवन में वो चमत्कार आने वाला है जिसकी आहट तू कब से महसूस कर रहा था, बस समझ नहीं पा रहा था। और अब तू समझेगा कि साईं जब चुप थे तो वो दरअसल तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहे थे। बेटा जो तूने खोया है, साईं बाबा उसका 100 गुना लौटा देंगे। जो टूटा है, साईं उससे भी बेहतर बना देंगे। और जो तुझे दर्द दे गया, वो दर्द अब तुझ में शक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि साईं कहते हैं, मैं हूं ना तेरे हर आंसू का हिसाब रखने वाला, तेरे हर दुख का अंत करने वाला। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ नुकसान मिला, पर साईं देख रहे हैं तेरे सब्र को, तेरे विश्वास को, तेरे टूटे हुए सपनों के टुकड़ों में छुपे प्रकाश को। और अब तू नहीं मांगेगा कुछ, क्योंकि साईं तुझे वो देंगे जो तेरे मन ने भी सोचने से डर रखा था। बेटा अब तुझे तेरे आंसुओं का प्रतिफल मिलेगा। अब तेरे दुखों का उत्तर साईं की दया में मिलेगा। जो तूने खोया वो सिर्फ वक्त ने छीना था, अब जो मिलेगा वो खुद साईं देंगे। और जब वह देंगे तो ना वक्त रोकेगा, ना भाग्य टालेगा, सिर्फ तू और तेरा साईं, और बीच में बस एक मुस्कान। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा दर्द सुना जा चुका है, तेरे आंसू देखे जा चुके हैं, और तेरा भाग्य अब साईं बाबा के हाथों में सौंपा जा चुका है। जो तूने खोया वो तुझे कई गुना बनकर लौटेगा, जो टूटा वो अब साईं की कृपा से और मजबूत बनेगा, और जो तू आज महसूस कर रहा है वो बहुत जल्द बीते हुए कल की कहानी बन जाएगी। साईं बाबा कहते हैं, जब तू मुझे याद करता है तब मैं तेरे लिए काम करता हूं, तो अब बस श्रद्धा रख, सबूरी रख, क्योंकि चमत्कार बस आने ही वाला है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो
और कमेंट में अपना विश्वास लिखो, साईं बाबा मेरे साथ है, ताकि यह संदेश उन तक पहुंचे जिनकी किस्मत भी अब बदलने वाली है। साईं राम, तेरा बुरा वक्त अब खत्म होने जा रहा है और साईं की कृपा से तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हर दिशा अब तुम्हें वरदान स्वरूप आशाएं दे रही है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा और तब तुम्हारा मन जो कभी व्याकुल था अब शांत, स्थिर और दिव्यता से भरपूर हो जाएगा। अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें दिया जाएगा राजसी जीवन। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना है जो अब मूर्त रूप ले रही है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे पास वह आशीर्वाद है जो केवल देवताओं के पास होता है। परम पिता का संरक्षण, उन्होंने तुम्हारी हथेली में वह रेखाएं रच दी हैं जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनाएंगी। हाँ, मैं जानता हूं कि अतीत में तुम्हारा संघर्ष असाधारण था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, ये सब ब्रह्मांड के हर कण में दर्ज है। तुम्हें पूरे फल नहीं मिले, तुमने दुख सहे, अधूरी प्राप्तियां देखी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। अब तुम्हारी दुविधाएं विलीन हो रही हैं। तुम्हारा जीवन अब एक पवित्र मोड़ पर है जहां दुख समाप्त होंगे और शांति, संतोष और दिव्य आलोक से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। मेरे प्रिय आत्मा से जुड़े दिव्य राही, तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां से सब कुछ एक नई दिशा में बदलने वाला है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य योजना है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारा भाग्य अब केवल लिखा नहीं जा रहा, उसे नई रोशनी में तराशा जा रहा है और यह रोशनी साक्षात ईश्वर की कृपा से उत्पन्न हो रही है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ प्रवेश करने जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, और उससे भी कहीं अधिक। तुम्हारे दरवाजे पर जो दस्तक होने वाली है वह सिर्फ एक अवसर की नहीं, वह एक युगांतकारी परिवर्तन की दस्तक है। वह स्वप्न जिसे तुमने कभी सिर्फ मन में बसाया था अब साकार होने वाला है। यह समृद्धि जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है केवल भौतिक नहीं है, यह आत्मिक शांति और स्थायी आनंद की भी है। यह तुम्हें उन स्तरों तक ले जाएगी जहां तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक पवित्र सामंजस्य में जीना शुरू करेंगे। वह सुख जो तुम्हारे भीतर तक उतर जाएगा अब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनने वाला है। और जिस रास्ते पर तुमने अब कदम रखे हैं वह केवल एक मंजिल तक नहीं, एक सुनहरी यात्रा की ओर ले जा रहा है जहां हर पड़ाव एक नई उपलब्धि बनकर सामने आएगा। यह वह समय है जहां हर वह सपना, हर वह संकल्प जिसे तुमने संजो कर रखा था अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पोषित होकर पूर्णता की ओर अग्रसर है। चारों दिशाओं से अब तुम्हारे जीवन में कृपा प्रवाहित हो रही है। हर दिशा एक नई आशा, एक नया अवसर, एक नई दिशा लेकर आ रही है और तुम्हारा मन जो अब तक उथल पुथल में डूबा हुआ था अब एक गहन शांति में उतरता चला जाएगा। यह वही शांति होगी जो दिव्यता के संपर्क से आती है। तुम्हें लगेगा जैसे ईश्वर ने स्वयं तुम्हें बाहों में भर लिया हो। प्रिय आत्मा, अब तुम्हें कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे। तुम्हें वह अवसर दिए जाएंगे जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाएंगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है। यह वह समय है जहां तुम अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ दोगे। तुम स्वयं को पाओगे एक नई ऊंचाई पर जहां से जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, सुंदर और सार्थक दिखाई देगा। अब वह पल आ रहा है जहां तुम्हें ईश्वर ऐसे मित्रों से मिलवाने जा रहे हैं जो केवल साथ देने वाले नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के ईश्वरीय उद्देश्य को पहचानने वाले होंगे। तुम्हारी आत्मा अब उन्हीं आत्माओं के संग जुड़ने जा रही है जिनका उद्देश्य भी तुम्हारे समान उच्च है और यह मिलन कोई संयोग नहीं होगा, यह नियति का सुनियोजित उपहार होगा। तुम्हारी कल्पनाओं को अब पंख मिलेंगे। हर वह सपना जिसे तुमने वर्षों से रोका वह अब उड़ान भरने को तैयार है। अब तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जीवन की इस रणभूमि में तुम्हें अब कर्म करने हैं, पर इस बार फल की प्राप्ति भी पूरे स्वरूप में तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। अब कोई आलोचना तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे समीप नहीं टिकेगी। वे लोग जो कभी तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे अब स्वयं मार्ग से हटते चले जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी उज्जवल हो जाएगी कि अंधकार स्वयं पीछे हट जाएगा। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आएगा जहां तुम कहोगे, क्या यह वास्तव में मेरा जीवन है? हाँ, वही जीवन जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी,
वही समय जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा था अब तुम्हारे समक्ष है। तुम्हारा भाग्य अब सिर्फ साथ नहीं दे रहा, तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। यह दिन, यह क्षण इतना शक्तिशाली होगा कि आने वाले वर्षों तक तुम्हारे लिए अनगिनत दरवाजे खुले रहेंगे। ब्रह्मांड के पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जो इतनी गहरी और सुंदर हैं कि तुम अभी उनकी पूरी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारी आत्मा का नया युग है। अब जो भी मित्र, परिस्थिति, अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे सब तुम्हें उस ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा उच्चतम आत्मिक उद्देश्य पूरा हो सके। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट अब तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा पर है और यह यात्रा अब थमेगी नहीं। यह तुम्हारा समय है। अब वह सारी तकलीफें, वह दुख, वह अड़चने, सब कुछ समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में बस रही है शांति, समृद्धि और वह अनंत आशीर्वाद जो परम पिता परमेश्वर ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे प्रिय, जिनका हृदय ईश्वर की चेतना से भरा है, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा पल आने वाला है जो सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शुरुआत करेगा। यह वह क्षण है जब तुम्हारा अंतर्मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करेगा। एक ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं, केवल आत्मा से महसूस की जा सकती है। जैसे लंबे समय तक अशांत समुद्र के बाद अचानक एक दिव्य लहर सब कुछ शांत कर दे, वैसी ही अनुभूति अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। लेकिन प्रिय आत्मा, याद रखो, यह संसार एक रणभूमि है। यह वह जगह है जहां तुम्हें केवल फूल नहीं, कांटे भी मिलते हैं। यहां चुनौतियां होंगी, यहां आलोचनाएं होंगी, यहां कभी कभी निराशा का बादल भी गिरेगा। पर तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें थमना नहीं है, क्योंकि हर क्षण एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हें संभाले हुए है, तुम्हें गिरने नहीं दे रही। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है तुम्हारे पास, वहीं एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाए खड़ी रहती है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती है, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुनती है और हर उस आंसू को संभालती है जिसे तुमने दूसरों से छुपाया था। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है जो तुम्हें अब उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भरने की कोशिश की, अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह बदले की बात नहीं है, यह कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, हर आत्मा को वही लौटा कर देता है जो उसने फैलाया होता है। और अब समय आ गया है